नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शोएब और आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो हम सभी को कभी न कभी होती है। सर दर्द। यह एक आम तकलीफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके सिर में वास्तव में दर्द संवेदनशील नसें नहीं होती हैं? सर दर्द तब होता है जब आपके मस्तिष्क के आसपास की नसों, मांसपेशियों या ऊतकों पर दबाव पड़ता है या जलन होती है। कल्पना कीजिए कि आपके मस्तिष्क के चारों ओर एक जटिल नेटवर्क है जो संवेदनशील है और दर्द संकेत भेज सकता है। इस वीडियो में हम उन विभिन्न कारणों पर एक नजर डालेंगे जो आपके सिर दर्द का कारण बन सकते हैं, रक्त वाहिकाओं से लेकर तंत्रिकाओं तक तनाव और उससे आगे। हम कुछ व्यावहारिक समाधानों पर भी चर्चा करेंगे जो आपको राहत पाने और भविष्य में होने वाले सिर दर्द को रोकने में मदद कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहें। शुरू करने के लिए आइए उन रक्त वाहिकाओं पर ध्यान दें जो आपके मस्तिष्क को घेरे हुए हैं। आपके शरीर के किसी भी अन्य हिस्से की तरह आपके मस्तिष्क को ठीक से काम करने के लिए निरंतर रक्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ये रक्त वाहिकाएं फैल सकती हैं और सिकुड़ सकती हैं, जो आपके रक्तचाप और प्रवाह को प्रभावित करती हैं। जब ये परिवर्तन बहुत जल्दी या बहुत नाटकीय रूप से होते हैं, तो यह आसपास की नसों को उत्तेजित कर सकता है, जिससे वह धड़कता हुआ सिर दर्द हो सकता है, जिससे आप परिचित हो सकते हैं। वास्तव में माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द जो गंभीर धड़कन या धमाकेदार दर्द से जुड़ा होता है, अक्सर मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं के असामान्य विस्तार के कारण होता है। उच्च या निम्न रक्तचाप जैसी स्थितियां भी रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं और योगदान दे सकती हैं। सिर दर्द। अब आइए हमारे शरीर के दर्द संदेशवाहकों नसों के बारे में बात करते हैं। आपके सिर और चेहरे में नसों का एक जटिल नेटवर्क होता है, और जब ये नसें चिढ़ जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो वे आपके मस्तिष्क को दर्द के संकेत भेज सकती हैं। उदाहरण के लिए ट्राइजेमिनल तंत्रिका आपके चेहरे और सिर में संवेदना के लिए जिम्मेदार मुख्य तंत्रिका को उत्तेजित किया जा सकता है और माइग्रेन या क्लस्टर सिर दर्द का कारण बन सकता है, जो सिर के एक तरफ होने वाले तीव्र जलने वाले दर्द की विशेषता है। आपके सिर के पिछले भाग में ऑसिसिपिटल तंत्रिका आपके चेहरे की मांसपेशियों और संवेदनाओं को नियंत्रित करने वाली चेहरे की नसें, और आपके माथे, नाक और आंखों के आसपास के क्षेत्रों में साइनस नसें सभी विभिन्न प्रकार के सिर दर्द में योगदान कर सकती हैं। चैप्टर 3। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन में तनाव का अनुभव करते हैं, और यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर सकता है, जिनमें से एक सिर दर्द है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी मांसपेशियां, जिसमें आपके सिर, गर्दन और कंधों में मांसपेशियां शामिल हैं, तनावग्रस्त हो सकती है, जिससे असुविधा और दर्द हो सकता है। वास्तव में तनाव सिर दर्द, जिसे तनाव प्रकार के सिर दर्द के रूप में भी जाना जाता है, सबसे आम प्रकार के सिर दर्द है। वे आमतौर पर आपके सिर के चारों ओर जकड़न या दबाव की भावना के रूप में उपस्थित होते हैं, जैसे कि आपके सिर के चारों ओर एक तंग बैंड हो। गर्दन और कंधे की मांसपेशियां जब लंबे समय तक तनाव में रहती हैं तो अंतर्निहित नसों पर दबाव डाल सकती हैं, जिससे सिर के पीछे तक फैलने वाला दर्द हो सकता है। चैप्टर 4। अंत में आइए मस्तिष्क और खोपड़ी के ऊतकों पर एक नजर डालें जो सिरदर्द में भूमिका निभा सकते हैं। मेनिंजेस आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने और सुरक्षा करने वाली झिल्लियां संक्रमित या सूजन हो सकती हैं, जिससे एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। मेनिंजाइटिस एक गंभीर स्थिति है जो तेज सिरदर्द, बुखार और गर्दन की जकड़न का कारण बन सकती है। खोपड़ी की त्वचा हालांकि अक्सर दर्द का प्राथमिक स्रोत नहीं होता है, लेकिन चोट या आघात के कारण दर्द संकेत भी भेज सकता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सिरदर्द एक जटिल घटना है जिसके कई कारण हो सकते हैं। हमने जिन कारकों पर चर्चा की है वे केवल कुछ सामान्य कारण हैं, और यह हमेशा सर्वोत्तम होता है। एक सटीक निदान के लिए और उपचार योजना के लिए अपने चिकित्सक या एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श लें, खासकर यदि आपके सिरदर्द गंभीर हैं, लगातार रहते हैं या अन्य लक्षणों के साथ होते हैं। ऊतरों। अब जैसा कि हमने चर्चा की है, सिर दर्द को कम करने और रोकने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। नियमित व्यायाम आपके रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में मदद करता है। गहरी सांस लेने और ध्यान जैसी विश्राम तकनीकें आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करने में बहुत प्रभावी हो सकती है। पर्याप्त हाइड्रेटेड रहना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से सिर दर्द हो सकता है। अंत में यह सुनिश्चित करके
कि आप कंप्यूटर पर काम करते समय या लंबे समय तक बैठते समय उचित मुद्रा बनाए रखें। आप अपनी गर्दन और पीठ पर अनावश्यक दबाव डालने से बच सकते हैं। याद रखें, सिरदर्द जीवन का एक सामान्य हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उनसे पीड़ित होना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आप इन दर्दनाक एपिसोड की आवृत्ति और गंभीरता को कम करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको बार बार सिर दर्द होता है या अगर यह आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, तो कृपया डॉक्टर से सलाह लें। आपकी सेहत ही आपकी असली दौलत है। धन्यवाद।